प्रदेश के सागर जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन की चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज का स्वागत करने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। दावा किया जा रहा है कि यह भीड़ उस वक्त इकट्ठा हुई जब जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज ने 20 लोगों की अनुमति के साथ पद विहार किया, जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पैदल यात्रा करना। ये यात्रा जब सागर के बंडा इलाके में पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी अनदेखी की गई। कई लोग भीड़ में बिना मास्क के भी नजर आए। आरोप है कि जैन मुनि प्रमाण सागर महाराज के धार्मिक कार्यक्रम में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। घटना के एक वीडियो में कई पुलिस वाले भीड़ को संभालते हुए दिखे। पुलिस पर इल्जाम लगा कि उसने लॉकडाउन में जैन मुनि संघ को पदविहार यानी धार्मिक यात्रा निकालने की इजाजत दी। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सागर जिले के एएसपी की तरफ से भी बयान जारी किया गया। प्रभारी को हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग प्लस 144 का उल्लंघन अगर हुआ है तो वो जांच करके आयोजकों पे और जो भी वीडियो विजुअल में है उनके विरुद्ध 144 के उल्लंघन की कार्रवाई करें। पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें से 2000 करोड़ वेंटिलेटर खरीदने जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की मदद और 100 करोड़ रुपए दवा पर रिसर्च में खर्च किए जाएंगे। वेंटिलेटर के लिए दिए गए पैसों से भारत में बने करीब 5000 वेंटिलेटर खरीदकर राज्यों के सरकारी अस्पतालों को दिए जाएंगे। वहीं मजदूरों के लिए दिए गए 2000 करोड़ का इस्तेमाल उनके रहने, खाने, दवा में खर्च किया जाएगा। इस पैसे का इस्तेमाल राज्य अपने इलाकों की जरूरत के हिसाब से कर सकेंगे। ट्रेनों के चलते ही महीनों से फंसे लोगों का घर पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस और रेलवे के लिए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाना सबसे बड़ी चुनौती रही और लोग तमाम नियमों का पालन करते हुए अपने अपने शहरों की तरफ पहुंचने लगे। इस बार ट्रेनों से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल नहीं दिखा। यहाँ तक कि कुली न होने की वजह से लोगों को भारी भारी बैग खुद ही ढोने पड़े। लगे उठाने के लिए बच्चों को बुलाया तो बच्चों को लो नहीं कर रहे अंदर आने के लिए, न कूली प्रोवाइड कर रहे न पोर्टर है। स्टेशन से बाहर निकलने से पहले भी लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हर शख्स की बुखार की जांच करने के लिए थर्मल गन लेकर कुछ लोग तैनात रहे। सफर के दौरान भी ट्रेन में बार बार केमिकल के छिड़काव का इंतजाम किया गया। लो रिस्क एरिया एक हाई रिस्क एरिया। हाई रिस्क एरिया में वो है जैसे रेलिंग्स हैं जिनको आदमी बार बार पकड़ता है, तो उसकी सफाई जो है वो 1-2 घंटे का बार बार होती है। और जो लो रिस्क है उसको 4-5 घंटे में करते हैं और फिर जहां नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर जाती है वहां पे फिर पूरी सफाई एक साथ हो जाती है। स्टेशन से बाहर निकले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए पुलिस तैनात रही। पुलिस वाले बार बार अनाउंसमेंट कर लोगों से फासले पर चलने की अपील करते रहे। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आए आप। देश के अलग अलग हिस्सों से चली ट्रेनें यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी हैं, जिसके बाद लोग महीनों के बाद अपने घर लौटे। लेकिन तैयारी केवल दिल्ली में नहीं बल्कि देश के उन सभी शहरों में दिखी जहां स्पेशल ट्रेनों के जरिए जिनको दिल्ली से जोड़ा गया। इनमें यूपी का मुगलसराय स्टेशन भी है, जहां देर रात लोगों की भारी भीड़ पहुंची, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए इंतजार करते रहे। पुलिस के अफसर लोगों से बार बार मास्क पहनने की अपील भी करते रहे। मुंह पे ये क्यों नहीं बांधे हैं? कौन जो भी आए हम भी तो बात करते हैं और ये एक ही है तुम्हारे पास ना दो है ना दो। प्रयागराज में तो रेलवे ने स्टेशन पर मास्क की बिक्री ही शुरू कर दी। केवल 25 रुपए में लोगों को मास्क दिया गया। इसके अलावा सैनिटाइजर की एक छोटी बोतल मुफ्त दी गई। कंफर्म टिकट लेकर स्टेशन पर पहुंचे लोगों को मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद वेटिंग एरिया में बिठाया गया और सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर भी लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस तैनात रही। इसके अलावा पीपीई किट पहनकर स्वास्थ्यकर्मी लोगों की जांच के लिए तैनात रहे। गांव वापसी के लिए मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हुए मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दावा है कि मजदूरों ने गांव वापसी के लिए कुछ दिनों पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराया था, लेकिन आरोप है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद इन मजदूरों के लिए ट्रेनों का इंतजाम नहीं किया गया, जिसके बाद हजारों की संख्या में मजदूर मुंबई रेलवे स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। पुलिस की तरफ से जब इन्हें वापस जाने के लिए कहा गया तो इन मजदूरों ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। इससे वहां भगदड़ मच गई और कई मजदूरों की तो चप्पलें भी निकल गई। आरोप है कि मजदूरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बावजूद बिहार सरकार ने रेलवे से ट्रेनों के लिए मंजूरी नहीं मांगी है, जिसकी वजह से रेलवे भी मजदूरों के लिए ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पा रहा। भारत सरकार से इजाजत मिलने के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में फंसे 134 लोगों को विशेष विमान से बैंकॉक भेज दिया गया। इनमें 129 थाईलैंड के जबकि 5 लाओस के नागरिक बताए गए। लॉकडाउन की वजह से कई सैलानी, बौद्ध भिक्षु और छात्र अपने देश नहीं लौट पा रहे थे।
लेकिन जब थाईलैंड सरकार के आग्रह पर भारत सरकार ने इन्हें भेजने की इजाजत दी तो गया के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक इन्हें पहुंचाने का इंतजाम किया गया। मैं गोरखपुर में गया था, वहाँ अंकल रहते हैं और मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है जो कि थाईलैंड में। एयरपोर्ट पर काम करने वाले लोग भी पीपीई किट में नजर आए, जिसका इस्तेमाल कोरोना से बचाव के लिए किया जाता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, मेडिकल स्क्रीनिंग हो रहा है। एयरपोर्ट के अंदर जाने देने से पहले सभी यात्रियों की मेडिकल जांच भी की गई। कोरोना संकट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए मोदी सरकार ने जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया उस पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि उन्हें सरकार की नीयत में खोट नजर आ रहा है। को टोपी पहनाने में और दिन में तारे दिखाने में माहिर है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतीय जनता पार्टी की वायदा खिलाफी, लिफाफाबाजी और जुमलाबाजी के नियत और नीति का एक और भद्दा उदाहरण नहीं है। उम्मीद करते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उसी कारखाने में नहीं बन रहा जहां 15 लाख हर